नमस्कार दोस्तों, जेपी भाई न्यूज रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है किसान भाइयों के लिए समर्पित है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसान किस तरह से अपनी आमदनी को दुगनी कर सकता है। सरकारें तो दोस्तों आएंगी जाएंगी, सरकारों के भरोसे आमदनी दुगनी नहीं होनी है। आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, किसान भाइयों ने अगर इसको सही तरीके से यूज में लिया और वीडियो को अगर पूरी देखा तो मेरी गारंटी है सभी किसान भाइयों से कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, किस तरह से यूज में लेना है, कितनी इसकी कीमत है, क्या इसका फसल पर प्रभाव है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, सारी जानकारी देखने के लिए किसान भाइयों आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरी देखें। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात करता हूं वो है एप्साइटी। ये वर्ल्ड क्लास लेवल की कंपनी है एमवे, उसका प्रोडक्ट है एप्साइटी। एप्साइटी अपने आप में दवा नहीं, इसके बारे में विस्तार से बता देता हूं आपको। ये पानी के साथ में क्रिया करता है, कीटनाशक के साथ में क्रिया करता है, और जो भी इसके साथ में आप दवा डालोगे सबके साथ में क्रिया करता है। यूरिया के साथ में क्रिया करता है, डीएपी के साथ में करता है, किसी भी तरह का उर्वरक शक्ति हो उसके साथ में क्रिया करता है, उसकी ताकत को बढ़ा देता है। और इसके उपयोग से आप अपनी भूमि को और भी उपजाऊ कर सकते हो। प्राकृतिक उत्पाद है, इसमें किसी भी तरह का कोई जहर नहीं है। इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, कौन कौन सी फसल में करना है, उसके लिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, ये एप्साइटी है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल का उत्पाद है, और किसान भाइयों ये पूरे दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में काम में लिया जा सकता है। ये किसी एक जगह को काम में लेकर नहीं लिया जा सकता है। अब फिलहाल मैं बात करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान में भी अलवर जिले की। अलवर जिले में जो प्याज है बहुत आयतन में पैदा की जाती है। फिलहाल जो प्याज के लिए मौसम है वो अनुकूल नहीं है। प्याज के लिए जो टेम्परेचर है वो डाउन होना जरूरी है। फिलहाल अलवर में जो टेम्परेचर चल रहा है वो 35 से 40 के बीच में चल रहा है, जिससे किसान भाइयों की प्याज ऊपर से पीली पड़ रही है, प्रोग्रेस नहीं कर रही है और फुटाव नहीं कर रही है। अगर किसान भाई इस प्रोडक्ट को काम में लेंगे तो इससे क्या है, मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जड़ें अंदर तक जाएंगी और नमी बनी रहेगी तो उसमें खुश्की भी कम आएगी। और ये प्याज के लिए तो रामबाण उपाय है। इसको प्याज में डालना कैसे है, किसान भाई 18 लीटर की जो टंकी होती है, इस एप्साइटी का जो ये ऊपर का ढक्कन होता है 20 ml का होता है। यानी कि एक टंकी में किसान भाइयों ये एक टंकी में एक ढक्कन डालना है, और इसको आप जो भी दवा इस्तेमाल करें उसके साथ में स्प्रे करना है। इस्तेमाल पानी देने से 12 घंटा पहले करना है। 1 बीघा में 5 या 6 टंकियां लगती हैं, तो 100 ml 120 ml में ये काम हो जाता है 1 बीघा का। और ये 12 घंटा पहले स्प्रे करना है, उसके बाद पानी देना है। किसान भाई यदि कोई उसमें आप जिप्सम डाल रहे हो, बायोजाम डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, कोई और भी अन्य उर्वरक खाद डाल रहे हो, उसमें सब में इसको मिलाकर 12 घंटा पहले डाल दो। परिणाम बेहद आश्चर्यजनक होंगे। और इस प्रोडक्ट को यूज में लेने से किसान भाइयों आपकी आमदनी 100% दुगनी हो जाएगी। इसका अगर पूर्ण रूप से अगर सही तरह से इस्तेमाल किया तो इसको मिनिमम 3 बार डाला जाएगा। 3 बार डालने के बाद में, और आप इसको कितनी बार डालो, बेहद परिणाम के लिए 3 बार डालना जरूरी है। और इसको 3 बार डालने के बाद में 2 से 5 पानी के बीच में किसान अपने पानी की भी कटौती कर सकता है। यानी कि जितने का प्रोडक्ट किसान भाई खरीदेगा उसकी ज्यादा बचत इसके इस्तेमाल करने से वो कर सकता है। सपोजिंग किसान भाई अगर आप 1 बीघा में 15 किलो यूरिया डाल रहे हो, तो इस प्रोडक्ट को यूज में लेने के बाद में आपको 15 किलो नहीं डालना है, एक पानी में मात्र 7.5 किलो डालना है। और 7.5 किलो में भी ये 10 ml डालकर उसको खाद में घोल देना है। 12 घंटा पहले डाल दो, उसके बाद में पानी दे दो। तो यानी कि ये आप जो इस प्रोडक्ट में जो धनराशि खर्च कर रहे हो उसकी बचत आपको अपने जो अन्य खाद्य उत्पाद यूज में ले रहे हो उसमें कटौती करके आप इसकी बचत कर सकते हो। उसके बाद हम किसान भाइयों सरसों के खेत के बाद में आदमी बोएगा गेहूं, तो गेहूं में भी इसका इसी तरह से इस्तेमाल करना है। यानी कि वो किसान किसी भी तरह का कोई खाद मशीन के द्वारा उड़ता है, तो खाद में भी इसको 20 किलो अगर खाद लेता है तो उसमें भी 1 ml एक ढक्कन 20 ml का डाल के उसको मिला करके 2-4 घंटे उसको हवा में रख दें, फिर उसके बाद मशीन में डाल के खेत में ओढ़ दें। तो एक बात ये हो गया। दोबारा किसान जितना भी गेहूं अपना उसमें बोता है खेत में 30 किलो 35 किलो 40 किलो, अगर 40 किलो बोता है तो इसके 2 ढक्कन भरकर उसमें गेहूं में डाल दें, और गेहूं को 4 घंटे के लिए मिलाकर, दवा को मिलाकर गेहूं को 4 घंटे के लिए आप फर्श पे हवा में छोड़ दें। उसके बाद में गेहूं को खेत में बो दें। इससे क्या होगा कि खेत में नमी बनी रहेगी, जड़ें अंदर तक जाएंगी, गेहूं आपका गिरेगा नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, गेहूं की फसल
इतने बाल नहीं आते, इतने तक खूब अच्छी रहती है। बाल आने के बाद में जैसे ही गेहूं में दाने पड़ने लगते हैं, बाली में वजन होने लगता है, गेहूं गिर जाता है। गिरने के बाद में गेहूं बहुत कम बैठता है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपको क्या कहना है कि एक बारी खाद में मिलाकर देना है यूरिया में। अगर किसान भाई 50 किलो यूरिया दे रहा है, 40 किलो दे रहा है, 30 किलो दे रहा है, हम मात्र 10 किलो यूरिया डलवाएंगे 1 बीघा में, और उसमें एक ढक्कन डालना है। नियम वही है, 12 घंटा पहले डालना है। इससे क्या है, किसान भाई की फसल गिरेगी नहीं, और फसल नहीं गिरेगी तो अच्छा उत्पाद होगा, जड़ अंदर तक जाएंगे, पेड़ सीधा खड़ा रहेगा। तो इस तरह से सरसों के खेत में भी आप जैसे डीएपी मिला रहे हैं, तो डीएपी मिलाकर इसको और दो। उसके बाद में डीएपी मिलाने के बाद में क्या होगा, खेत में जो नमी है उसको बरकरार रखेगा, लंबे समय तक नमी को रखेगा। नमी अंदर तक रहेगी तो सरसों में खुश्की नहीं आएगी, चुर्री का एक रोग आता है वो भी नहीं लगेगा। सरसों के जितने भी दाने आप बोगे, 1 किलो में मात्र ये 25 ml के आसपास लगेगी। 1 किलो भी सरसों में उसको मिलाकर 2-3 घंटा उसको हवा में छोड़ दें, उसके बाद मशीन से बो दें, सारा दाना हरा होगा। एक बार और उसमें सरसों में डालना, जब भी किसान भाई उसमें यूरिया डालेगा पानी देने से पहले, तो उसमें भी अगर किसान भाई 15 किलो 20 किलो यूरिया डाला तो हम 10 किलो डलवाएंगे, 10 किलो डाल दो। इससे क्या होगा, पेड़ पे चमक बनी रहेगी, पेड़ पे चिकनाहट रहेगी। और जितनी भी अगर यहाँ पे बर्फ पड़ी, पाला का डर रहेगा सरसों के खेत में, चिकनाहट की वजह से पानी सारा नीचे गिर जाएगा। और लैब भी निकलवा कर देखोगे तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से उसकी लैब भी 42% के आसपास आएगी। दूसरी चीज किसान भाई ये है कि इसको आप किसी भी फसल में यूज में ले सकते हो। आलू में ले सकते हो, गाजर में ले सकते हो, मूली में ले सकते हो, अदरक में ले सकते हो, और हल्दी में ले सकते हो। यानी कि जमीन के अंदर वाली फसल में भी ले सकते हो। जमीन के ऊपर जितनी फसल है, रबी की, खरीफ की, बाजरे की, चने की, सरसों की, गेहूं की, जो भी प्याज है, बाड़ी की फसलें हैं, गोभी है, सब्जी की फसलें हैं, सभी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कीटनाशक आप आदमी डाल रहा है तो कीटनाशक की भी मात्रा कम हो जाएगी। इसको डालने से कीटनाशक अच्छी तरह से उसमें प्रोग्रेस करेगा और अंदर तक, पेड़ के अंदर तक जाकर। इसका क्या है कि इस दवा को मिलाने से कई बार क्या होता है, अपन कपास की फसल में या किसी बेल जनित फसल में इसका स्प्रे कर रहे हैं तो कीट आजकल समझदार हो गए, कीट पत्ते के पीछे आकर छुप जाते हैं। इस स्प्रे को, इस प्रोडक्ट को मिलाने के बाद में स्प्रे करेंगे तो वो क्या होगा कि स्प्रे चारों तरफ को पत्ते में फैल जाएगा। तो पानी की एक प्रक्रिया होती है, बूंद बनने की प्रक्रिया, तो इससे क्या बूंद बनने की प्रक्रिया नहीं होगी। पत्ते में फैलेगी दवा, पीछे तक जाएगी, अंदर तक जाएगी। तो अगर आप कीटनाशक डालें तो कीड़ा ढंग से इससे मर जाएगा। जमीन के अंदर भी काम करेगा, पेड़ के ऊपर भी करता है। जो किसान भाई बागवानी करते हैं तो बागवानी में भी आप जो भी कीटनाशक वगैरह डालें तो उसमें भी इसको डाल सकते हैं। यानी कि मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, किसी भी फसल में और किसी भी मौसम में कहीं भी डाल सकते हो इसको। अब मैं आपको छोटे छोटे कई डेमो हैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसान भाइयों, इसको डेमो को करने के लिए मेरे पास में 2 गत्थे हैं। गत्थे का मतलब यह है कि काफी जमीनें बंजर भूमि होती है और बंजर भूमि में अपन जो भी उसमें उर्वरक शक्ति डालते हैं, दवा डालते हैं, 70% पानी है जो वाष्पीकरण होकर उठ जाता है, जमीन के अंदर नहीं जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास में साधारण जल है और इस साधारण जल को इस बंजर भूमि में मैं आपको डाल के देखता हूँ। और बंजर भूमि हर गांव में होती है, हर जिले में होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। यानी कि इस तरह से अपन ने पानी को डाल दिया और बंजर भूमि में पानी इसी तरह से डटा रहेगा। यानी कि आप कितना भी उर्वरक दे दो, दवा दे दो, पानी खेत में सीधा डटा रहता है। आपकी जो भी उर्वरक मात्रा आपने डाली है, दवा डाली है, कीटनाशक डाला है, खाद डाला है, वो सारा उठ जाएगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ किसान भाइयों, हमारे पास में ये जो प्रोडक्ट है एप्सा 80, इसमें से मैं थोड़ा निकालता हूँ और इसकी कुछ बूंदें इस पानी में डालता हूँ। मात्र 2 बूंदे पानी में डालूंगा। देखो किस तरह से पानी की सतह को इसने तोड़ दिया है और पानी की सतह तोड़ते पानी किस तरह से भागा है। अब इससे क्या होगा किसान भाइयों, मात्र 1 मिनट अपन को देखना है। अभी ये जो इधर का ये गत्ते का जो ढलान है नीचे की तरफ है, तो इससे क्या होगा कि देखो किस तरह से पानी अंदर तक जा रहा है। और इधर का जो पानी है, ये इधर का जो पानी है वो ऐसे कैसे भरा हुआ है। इधर का पानी है, जो पानी की जो सतह है उसको एप्सा 80 के द्वारा उसने एप्सा 80 ने तोड़ दिया है और ये पानी ऐसे कैसे भरा हुआ है। ये देखो अभी मात्र 30 सेकंड हुआ है, पानी किस तरह से फैला है। गत्ते का ढलान इधर था इसलिए भाग गया है, फिर भी गत्ते के अंदर तक ये दबा जा रही है, फैल रही है। नहीं कि इसको अपन पानी के साथ में क्रिया करती है। पानी में इसको देंगे, फसल में देंगे जमीन पर, तो ये उसकी उर्वरक शक्ति को, नमी को बनाकर रखेगी
और ये जितने भी एफएसटी पानी के साथ में क्रिया करता है, यानी कि अपन कोई भी किसी भी तरह की खेत में दवा नहीं डाल रहे, तो इसका एक 20 ml एक टंकी में डालकर किसान भाई इससे भी फायदा उठा सकता है। तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, तो अभी अपन को मात्र 30 सेकंड हुए, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये गत्था जिसमें अपन ने एफएसटी नहीं डाला था, और ये गत्था जिसमें अपन ने एफएसटी डाला था। तो ये देखो आप कितनी दूर तक ये फैल गया है, और इसको अपन एफएसटी वाले को आपको हटाकर दिखा रहे हैं। देखिए कितनी अंदर तक ये इधर ज्यादा फैला था, तो ये कितनी अंदर तक पानी घुस गया। देखो तीसरी परत में भी पानी घुस गया, यानी कि, और ये अपना वो है जो सादा पानी है, देखो इसमें भी पानी अंदर प्रवेश नहीं किया। तो इतना बंजर भूमि में भी ये प्रोडक्ट इतना कामगार है कि पानी की उर्वरक शक्ति को, पानी की नमी को बना के रखता है। एक छोटा सा डेमो और दिखाना चाहता हूं किसान भाइयों कि ये तो मेरे पास में प्लास्टिक के ढक्कन है और कोई मेरे पास उपकरण नहीं था, तो मैं इनमें पानी डालता हूँ। ये छोटा ढक्कन है तो इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ। ये बड़ा ढक्कन है तो इसमें यानी कि सतह इसकी डूब जाए इतना पानी डालता हूँ। ये पानी डाल दिया है, और उसी तरह से ये मेरे पास में तो करते हैं, तो इसमें भी एक ढक्कन में थोड़ा सा एफएसटी डालते हैं। तो दोस्तों घी की तरह होता है बिल्कुल, और इसमें किसी भी तरह का कोई कीटनाशक नहीं होता। इसको कोई बच्चों की पहुंच से दूर रखने की इसकी आवश्यकता नहीं। देखिए ये छोटा ढक्कन है, इसमें मुंह डालने के बाद में इसको थोड़ा हिला लेते हैं। ये एफएसटी वाला हो गया और ये वो सब सादा हो गया। तो मैं इनमें दोनों में गत्तों को टेक रहा हूँ। इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतनी ऊपर भी नमी किस तरह से चढ़ जाती है। देखिए किसान भाइयों, अभी मात्र 30 सेकंड में नहीं हुए हैं, नमी किस तरह से ऊपर इन गत्तों में चढ़ रही है। परिणाम आपके सामने है। प्रोडक्ट कितना असरदार है, कितना किसान के लिए उपयोगी है, यानी कि कोई भी फसल में आप इसको डालोगे परिणाम बेहद चौंकाने वाले आएंगे। ये देखिए मात्र 10 सेकंड में नहीं हुए हैं। अब आपको इसी गत्थे को इसमें डाल के दिखा रहा हूं, इसमें भी वही प्रतिक्रिया हो जाएगी। क्योंकि नमी में बना के रखता है, और इससे क्या है कि पानी में भी कटौती आ जाएगी। ये अभी क्या डूब नहीं रहा, बड़ा गत्था बड़ा है। ये देखिए नमी ऊपर तक चढ़ जाएगी। तो और भी काफी ऐसे डेमो है, ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाना चाहता हूं। तो इसका 2 पैकिंग में ये एप्सा आती है, एक 1 लीटर में आती है, एक 500 ml में आती है। दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो ये 500 ml आती है 726 रुपए की, और ये जो 1 लीटर वाली है ये आती है 1183 रुपए की। यानी कि वैज्ञानिक बताते हैं कि किसान भाई इसका एक ढक्कन है जो 6 रुपए के आसपास पड़ता है, 5 रुपए 51 पैसे का पड़ता है। तो इतनी महंगी भी नहीं है कि एक टंकी का स्प्रे मात्र 6 रुपए में हो जाता है। हम मुझे आप बताइए दुनिया की कौन सी दवा है जिसका स्प्रे 6 रुपए में हो जाएगा, इतनी असरदार दवा। तो एक डेमो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किसान भाइयों, इस तरह से ये स्प्रे में काम करती है। ये मेरे पास में 2 पत्ते हैं, और ये थोड़ा स्प्रे करके दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे पास में साधारण जल है, साधारण जल को अपन एक बोतल में ले लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी की प्रकृति होती है कि इसमें बूंद बनती है इसकी। तो साधारण पानी का अपन कोई भी अपन स्प्रे करते हैं तो इसकी क्या है, पानी की बूंद बन जाती है। इस तरह से पानी फैलता नहीं है,
एक दूसरा मेरे पास में पत्ता है, इसमें भी डाल देता हूँ। एक और तीसरा मेरे पास में पत्ता है, तो इसमें भी डाल देता हूँ, क्योंकि कोई भी अपन स्प्रे करेंगे तो इस तरह से बूंद बन जाएंगी। और जो भी अपन दवा डाल रहे हैं उसका असर मात्र 1 घंटे के अंदर, अगर बारिश होगी तो आधे घंटे भी इसका असर नहीं रहेगा। और कोई भी अपन कीटनाशक डालेंगे, फंगिसाइड डालेंगे, फफूंदीनाशक डालेंगे, वो सारा हमारा इसी तरह से नीचे बह जाएगा। तो अब मैं आपको इसमें कुछ बूंदें एप्सा की डालकर फिर स्प्रे करके दिखाता हूँ कि इसके कितना असर होता है। इसमें कुछ बूंदें एप्सा की डाल देता हूँ और फिर स्प्रे करके दिखाता हूँ, यानी कि अपन इसमें कोई भी कीटनाशक डालेंगे तो वो किस तरह से काम करेगा और किस तरह से इसका किसान भाइयों के लिए फायदा होगा, असर दिखाएगा। ये पत्ता है, इसमें अपन एप्सा मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो देखिए पत्ता इस तरह से दवा फैलती है, बूंद नहीं बनती है, यानी कि सारी दवा पत्ते के ऊपर एक साथ फैलती है। और ये दूसरा पत्ता मैं आपको दिखा देता हूँ, दूर से दिखाऊं थोड़ा। देखिए इससे क्या बूंद बनने की जो क्रिया है वो नहीं बनती है, दवा अंदर तक जाती है। ये देखिए, यानी कि दवा इस पे पड़ेगी, पूरी फैलेगी और पत्ते के पीछे तक जाएगी। ये दिखाइए थोड़ा, मेरे सहयोगी से कहूँगा दूर से दिखाइए। ये देखिए, यानी कि बूंद बनने की इस पे क्रिया होती नहीं है, सारी दवा फैलती है इसके ऊपर। यानी कि परिणाम यह है कि अगर आप इसमें कोई भी दवा डालोगे तो कीड़ा पीछे भी छुपा रहेगा, तो पीछे तक ये असर दिखाएगी और कीड़ा इसका कहीं भी, कोई भी किसान का दुश्मन है वो इसी तरह से। ये देखिए, आप कोई सा भी उदाहरण देख लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट बहुत बेहद असरदार है और किसान की काया पलट करने वाला प्रोडक्ट है। तो जिन किसान भाइयों को भी प्रोडक्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आकर कोई भी उनका सवाल है उसका जवाब आप मैसेज करिए, मैं उनको मैसेज के द्वारा सवाल का जवाब दूंगा, या अपने नंबर भेजिए, मैं उनको फोन के द्वारा जवाब दूंगा। और इस प्रोडक्ट को कोई भी किसान भाई यूज में लेना चाहता है तो अपने मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सअप इसमें मैसेज में सेंड कीजिए, मैं उनको एक प्रोडक्ट उपलब्ध कराऊंगा। और इतना से आपसे निवेदन है कि इससे वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका अगर किसान भाई 1 रुपया खर्च करेगा तो 35 से लेकर 70 रुपये तक की वापसी होती है, रिटर्न होती है। यानी कि इससे प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, फसल का जो वृद्धि है वो ज्यादा होगी, फुटान ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो किसान भाई की आमदनी भी ज्यादा होगी और आमदनी ज्यादा होगी तो मुनाफा ज्यादा होगा। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट को लेने से किसान भाई पानी की बचत कर सकता है, प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और लैब के द्वारा अगर शिप्सों को बेचेगा तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरह इस प्रोडक्ट को यूज में लेकर किसान भाई अपनी आमदनी दुगनी कर सकता है। यही आपसे मेरा निवेदन है कि सभी किसान भाई इसको यूज में लें और कहीं भी कोई किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में SMS करके मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।